तो ये पहली बार ऐसा वीकेंड का वार लगा जहां पर सलमान भाई ने सारे मुद्दों पर बात करी गई है, सारे मुद्दे कवर किए गए। एज अ व्यूअर मैं अगर बात करूं तो यहां हमें समझ में आया कि आखिरकार पहली बार पूरे के पूरे मुद्दे जो भी इस पूरे वीक में उठे हैं सब पर बात करी गई है, सब कुछ हुआ गया है। वरना कई बार ऐसा होता था कि कई सारे मुद्दों को छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार इस बिग बॉस के वीकेंड के वार में पहली बार सब पर बात करी गई। हाँ, हमने एक बात देखी कि सलमान भाई का एक बार फिर से रौद्र रूप हमको देखने को नहीं मिला। रौद्र रूप मतलब कि बहुत गुस्से में वो आकर के किसी को कुछ बोल रहे हो, डांट रहे हो, बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें साफ दिखा कि सलमान भाई इस वीक में भी समझाने वाले मोड में ही थे। चाहे उन्होंने हर एक खिलाड़ी को समझाया हो, वो कोई भी प्लेयर हो, सबको जो है उन्होंने समझाया ही। क्योंकि ऐसा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चूंकि शायद इस वीक में कोई ऐसा बड़ा मुद्दा या फिर वो कहें तो दिल को हिला देने वाला, मानहानि वाला मुद्दा कुछ था ही नहीं जिसको लेकर के सलमान भाई उस रूप को अपनाते। मगर हाँ, एक बात और क्लियर है कि जिस तरीके से उन्होंने आज सबको समझाया है, सबको जो है कहीं ना कहीं अच्छे से समझाइश दे दी गई है कि ये आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, समझ लो। अगली बार जो है सलमान भाई का रौद्र रूप सामने आ सकता है, फिर वो चाहे बात हो अभिनव, रुबीना, जैस्मिन। तो दोस्तों यहां पर एक आई ओपनर वीकेंड का वार बन जाता है यहां पर इन खिलाड़ियों के लिए, यानी कि किसके लिए? रुबीना, जैस्मिन और अभिनव के लिए, जहां पर सलमान भाई ने बहुत स्पेशली हिदायत दे दी कि आप लोगों को अपने गेम को सही तरीके से खेलना होगा। एक बात और ध्यान देने लायक है कि निशांत को तो शायद सलमान भाई ने काउंट भी नहीं किया इन सब मुद्दों में, क्योंकि वो एकदम ही चुपचाप रहे और उन पर कुछ बात ही नहीं उठाई गई। तो यानी ये समझ में आता है कि सलमान भाई की तरफ से भी जब काउंट नहीं किया गया है तो ये जो पूरा वीक है ये कितना डेंजरस हो गया है निशांत के लिए। बाकी लोगों ने तो अपने मुद्दे के जरिए अपने पॉइंट को रखा, नेगेटिव पॉजिटिव रह करके वो दिखे भी हैं, लेकिन निशांत का दिखना और उनका वजूद कहीं भी नहीं दिख पाया है। भले ही वो कठपुतली रह करके पीछे पीछे चले गए, लेकिन फिर भी वो जो है अपना असर नहीं दिखा पाए हैं। अब बात करते हैं हमारे पहले टास्क की, यानी कि पपेट मास्टर टास्क, जहां पर बिग बॉस और सलमान भाई ने पहले से ही सोच के रखा था कि पपेट मास्टर कौन है। उनको किसी से सोचने पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो डिक्लेयर कर दिया गया सीधे से रुबीना को कि भाई घर में एक ही पपेट मास्टर है और वो है रुबीना। और ये बात शायद सबको समझ में आ रही है कि वो किसको चला रही हैं और घर में कौन किसको चला रहा है। भाई जैसा बाहर लोगों को दिख रहा है वैसे घर के अंदर और बिग बॉस को भी यही सब दिख रहा है, तो उन्होंने चूज कर लिया, ठीक है भाई ये हो गई हमारी पपेट मास्टर। अब यहां मैं बाकी लोगों की बातें बाद में करूंगा कि किसने क्या चुना, लेकिन रुबीना का जो अपना टेक था कि उनको कौन लगते हैं पपेट मास्टर, तो इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर नाम लिया जान और राहुल का। क्यों भैया, काय को? मतलब क्या जान ने आपको कोई टास्क जितवाया, आपको कैप्टन बनाया, या आपको ऐसा कुछ किया कि आपके पीछे लगे 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 आपके सारे काम कर रहे थे, आपकी बात मान रहे थे? मेरे को तो ऐसा कहीं से नहीं लगा। हाँ, पहले एक वीक पहले आपके पास आकर के आपकी बातों को सुन रहे थे, आपसे राय मशवरा ले रहे थे, तो उसमें आपको कहां से लग गया? बल्कि इस वीक में तो जब बात हुई तो कहीं पर भी वो आपके आसपास नहीं थे। ऐसे ही हम अगर बात करें तो राहुल वैद्य तो और आपसे अपोजिट रहे हैं, आपके साथ आए ही नहीं है, आपको सपोर्ट ही नहीं किया। आपने क्या पॉइंट बोल दिया कि मैं उसको ऐसा इंट्रीगेट कर रही थी कि वो मेरे कहने के बाद उसका रिएक्शन उल्टा आएगा, और वो रिएक्शन उल्टा आया। ये पपेट मास्टर नहीं होता है, ये तो पता नहीं कौन सा आपका सेंस होता है, ये आप ही सोच सकती हो दुनिया से परे। मतलब एक्चुअली में मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभिनव और रुबीना दोनों की सोच एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई। वो लेवल ऐसा है कि उस पर कोई पहुंच ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा है यहां पे साफ। तो यहां ये चूज करना जान और राहुल को एकदम ही आउट ऑफ इमेजिनेशन था, पर ठीक है भैया, आपकी सोच है, आपने चूज कर लिया। और दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि यहां पर 2 नहीं 3 पपेट लाने चाहिए थे। मतलब जो 2 आए, यानी निशांत और जैस्मिन तो आए ही आए, अभिनव को भी इसमें इन्वॉल्व करना ही चाहिए था, क्योंकि बीइंग अ हस्बैंड और नॉट, मगर यहां हमें साफ देखा है कि किस तरीके से अभिनव भी जो है वो उनकी बातों पर, उनकी चीजों को लेकर के उनके साथ रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलते रहे हैं, और जो बोला गया है उसके साथ हमने आज भी देखा कि वो उन्हीं की बातों पर अड़े रहे। तो यहां पर 2 नहीं 3 पपेट होने चाहिए थे, और तीसरा पपेट बनना था अभिनव शुक्ला जी को। यहां पर हमने देखा कि सलमान भाई ने बहुत अच्छे से जैस्मिन को समझाने की कोशिश करी कि आप क्या कर रही हो। उसको ये रियलाइज करवाया गया, और शायद हो भी गया होगा जैस्मिन को रियलाइज कि अगर आप रुबीना के इन्फ्लुएंस में रहते हो, उसके चक्कर में चल रहे हो, तो रुबीना और जैस्मिन में जैस्मिन हमेशा नंबर 2 ही रहेगी, क्योंकि आउट ऑफ इन्फ्लुएंस वो नंबर 1 आ ही नहीं पाएगी। जिस तरीके से रुबीना उनको गाइड करती हैं, आगे लेके जा रही हैं, ये बात
बात क्लियर समझ में आती है कि वो बहुत ही शातिर और तेज दिमाग से हैं और इस वजह से जैस्मिन उनकी बातों को मानते हुए अपने स्टैंड को, अपने पॉइंट को रख ही नहीं पाएंगी जब तक वो सही को सही और गलत के खिलाफ गलत खड़े होकर के अपने पॉइंट नहीं लेती हैं। अब बात करें हमारे अभिनव शुक्ला जी की, जिनकी सुई अटक गई है तो केवल एक पॉइंट पर, और वो है क्रिमिनल। उनसे जो कुछ पूछा जाए, सलमान भाई जो पूछ रहे थे, उनकी सुई जो है घूम जा रही थी क्रिमिनल वाले जवाब पर ही। क्या सवाल पूछा गया, आप क्या जवाब दे रहे हो, आप घुमा करके बात को वहीं ले जा रहे हो, क्योंकि आपके पास शायद बोलने को या फिर अपने आंसर को देने को और कोई मुद्दा ही नहीं है, तो आपने वो इररिलेवेंट क्रिमिनल वाला पॉइंट लेकर के बैठ गए। जस्ट इमेजिन गाइस कि अगर यहां पर राहुल की जगह पर अभिनव होते और राहुल ने इल्जाम लगाया होता अभिनव पे एज अ क्रिमिनल, तो सोचिए कि क्या भारी रिएक्शन सामने आता। मतलब अगर जो ये अभिनव है उनके साथ जुड़ जाती रुबीना और आ जाती जैस्मिन, और ये तीनों मिल करके इस क्रिमिनल के मुद्दे पर इतना हंगामा करते कि आप सह नहीं पाते, शो में जीना हराम हो जाता बाकी लोगों का। लेकिन यहां पे मैं तारीफ करूंगा राहुल वैद्या की कि इस इंसान ने अपने रिएक्शन को इतना माइल्ड रखा, इतना शांति से पास ऑन कर दिया, उल्टा जवाब मार दिया अभिनव शुक्ला पर कि उनकी खुद की बोलती बंद हो गई। वो बोल दिया साफ साफ कि भाई ये इंसान ना इररिलेवेंट इंसान है, इसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या किस बात पे जवाब दे रहा है। तो आप सोचिए कि राहुल वैद्या का दिमाग, उसको ये पता है कि मुझे कहां कैसे क्या रिएक्ट करना है, एंड वो अकॉर्डिंगली वैसे ही बेस्ट तरीके से रिएक्ट करता है ताकि सामने वाले की बोलती अपने आप बंद हो जाती है। और यहां भी हमें आज देखने को यही मिला कि जो स्मार्टनेस से बंदा विलन की कुर्सी पर बैठ कर भी, मतलब आज विलन की कुर्सी पर बैठकर भी वो इंसान हीरो लग रहा था, क्योंकि उसका अंदाज ही वही था यार कि ऑन पॉइंट खड़े होकर के फटाफट जवाब देना, रिएक्शन देना और फालतू के मुद्दों पर इतना हाइप ना देना जिससे कि सामने वाले को और बल ना मिले। तो आप सोचिए कि राहुल वैद्या के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी हमें यहां पर, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल वैद्या जो है एक मास्टरमाइंड है और एक आखिरी लेवल पर यानी कि फिनाले तक जाने वाला व्यक्ति और कंटेस्टेंट मुझे लग रहा है। और दोस्तों, जब भी बात आती है राहुल वैद्या की कि राहुल वैद्या ने कुछ अच्छा काम करते हैं, उनके अचीवमेंट सामने आते हैं, तो मुझे तुरंत याद आती है सिद्धार्थ शुक्ला की। क्यों आती है? क्योंकि आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने ही डिसीजन बदल करके राहुल वैद्या को घर में रहने के लिए बचाया था, और उस समय एविक्ट हुई थी सारा गुरपाल। अब आप सोचिए कि यहां पर राहुल वैद्या को बचाने का कितना बड़ा फायदा हुआ है, वरना अगर राहुल वैद्या को तो वैसे ही बाहर निकालने के पीछे थी हिना और गौहर, और अगर वो बाहर हो जाते तो मेरे ख्याल से जो आज गेम हो रहा है वो ऐसा नहीं होता। राहुल वैद्या ने वहां बचने के बाद से खुद में जो एक चेंजेस लाए हैं वो आप देख सकते हैं कि क्या तो बंदे ने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को सामने लाया है, क्या तो गेम खेल रहा है, एक मास्टरमाइंड, एक ऐसा प्लेयर जो कि बहुत मादा रखता है आगे जाने का। अब ऐसे खिलाड़ी को अगर बचाया नहीं गया होता तो सोचिए क्या होता। हैट्स ऑफ टू सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी सोच, जो उन्होंने कहा था कि भाई ये मुझे आगे कुछ करता हुआ दिख रहा है और ये करेगा। और आप सोचिए कि अब राहुल वैद्या जो है वो वन ऑफ द फाइनलिस्ट लग रहे हैं मुझे अभी से इस शो में, बिकॉज वो जिस तरीके से खड़े हैं, आहा, उनको हिलाना बहुत ही मुश्किल है। राहुल वैद्या जो कि एक ट्रूली मास्टरमाइंड है, इस बंदे को पता है कि मुझे वीकेंड के वार में कहां पर क्या करना है, किस बात पर कैसे रिएक्ट करना है, सलमान भाई की बात को कैसे सुनना है और कहां पर अपने रिएक्शन के जरिए लोगों के बीच में बने रहना है। ही नोज एवरी सिंगल डैम थिंग। अब सोचिए आज अब क्या हुआ, रुबीना की बात पर, अभिनव की बात पर जो राहुल के वन लाइनर्स आ रहे थे, ओफो, मतलब क्या तो तगड़ा वार कर रहा था वो इंसान अपने आप में, और वहीं पर उसके वन लाइनर्स हो या मुद्दे पर ताली बजाना हो, और ऐसे कई सारे रिएक्शन से समझ में आया कि ये एकदम बैलेंस है और ऑन पॉइंट अपने वार करता है। और आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब राहुल वैद्या अपने पॉइंट रख रहे थे, अपनी सफाई दे रहे थे, तो उस बात पर सलमान भाई ने भी उनको डिनाई नहीं किया और ना उनके खिलाफ कुछ और बात बोली। इल्जाम लगाए गए नेपोटिज्म के, उनको बहुत अच्छे से सुना उन्होंने कि हाँ ऐसी बात है, ये बात है, सब कुछ सुना, लेकिन उलट पलट करके जवाब नहीं हुए, जिससे कि एक सामने वाले का औहदा, इज्जत और वो बात बनी रही। उन्होंने अपनी पॉइंट रखा तो उनकी इज्जत देखने को मिली। साफ होता है क्लियर कि आप इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, और वैसे ही आप अपने स्मार्टनेस के जरिए बहुत कुछ अच्छे से गेम में आगे बढ़ सकते हो। ये बात प्रूफ करी राहुल वैद्या ने। दोस्तों, इसके बाद उठा नेपोटिज्म का मुद्दा, जो कि हम जानते थे कि उठेगा, और क्योंकि बहुत बड़ा एक केस था वो बन चुका था। और लेकिन एक बात को लेकर मैं एकदम ही क्लूलेस था
एंड इनफैक्ट सभी लोग क्लूलेस थे कि सलमान भाई किसका साइड लेंगे, ये बात देखने लायक होगी। ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर आज समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया राहुल के दिमाग में कि नेपोटिज्म को लेकर के तुम गलत थे। उन्होंने आए वो एग्जाम्पल दिए सनी देओल, अजय देवगन और अपनी इंडस्ट्री के उन सारे लोगों के कि भाई जो काबिल होगा वो टिकेगा और जो काबिल नहीं होगा वो पैसा वेस्ट करके चला जाएगा। अब यहां पर फिर से बात आती है राहुल वैद्या की, उसके दिमाग की, कि उस इंसान ने इस पूरे कॉन्वर्सेशन में कहीं पर भी जवाब नहीं दिया, चुपचाप बात को सुनता रहा, क्योंकि वो माहिर है, वो जानता है कि मुझे कहां पर मुद्दे को कैसे शांत करना है, वहीं पर दी एंड करना है ताकि ये और ना उठे और आग ना लगे। क्योंकि इस बात पर अगर वो जवाब देते तो उनको बनी बात है कि बहुत बुरा गुस्सा सलमान भाई का देखने को मिलता, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत स्मूथली, शांति से यहां पर जो राहुल वैद्या हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए और पूरा जो मुद्दा है वो बहुत शांति से गायब कर दिया। अगेन हैट्स ऑफ टू हिज माइंड, और इस तरीके से वो अपने आप की ताकत को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है। अब अगर हम आगे बात करें तो एक ऑडियो सुनाया गया जब हम देख रहे थे कि रुबीना, अभिनव और जैस्मिन ये लोग अपने अपने पॉइंट पे अड़े हुए हैं, मान ही नहीं रहे हैं इस पॉइंट को कि हाँ यहां पर मैंने गलत करा है। एक इररिलेवेंट बात को लेकर के एकदम ही अड़ के रह गए कि नहीं नहीं नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए, मेरी आंखों से देखिए। यार इतने सारे ऑडियो में दुनिया के सामने सब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आपने इसको सही नहीं माना है, लेकिन आप अड़े हुए थे, आप उसी इररिलेवेंट पॉइंट को लेकर के अटके रहे तीनों के तीनों लोग कि नहीं यहाँ पे गलत था। और वहीं पर जो अभिनव, रुबीना और जैस्मिन है वो आखिर तक भी जा करके ठीक है भाई आपने कहा तो हम मान लेते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आ चुके थे। सो ये बात समझनी होगी इन तीनों को कि इतने इररिलेवेंस के साथ स्टबर्न रहना जहां पर बाकी सब लोग उसी पॉइंट को कह रहे हैं। आपको वाइज ये होगा कि समझ करके उसको वहीं खत्म करो और लाइफ में आगे एक नए बदलाव के साथ आगे बढ़ो। यही इंपॉर्टेंट होता है इन तीनों को समझ करके। और वही ऑडियो की बात से समझ में आया था कि आपके सामने आईना रख दिया गया लेकिन फिर भी आप आईना देखना ही नहीं चाह रहे हो, ये तो आपकी गलती है फिर, और इस तरीके से तो आप बहुत बुरा फंस जाओगे गेम में आगे जा करके। इसके बाद आया मुद्दा हमारे बिग बॉस कॉल ऑफ द वीक का, जहां पर एक कॉलर ने बात करी रुबीना से और सवाल खड़ा कर दिया कि आप ये क्या कर रहे हो। और जवाब देते वक्त ना मुझे साफ हंसी आई कि रुबीना मुझे ना बहुत ही बीपीओ वाली जो नहीं होते कॉलर्स, उनकी तरह लग रही थी कि क्या आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको फिर से समझाऊं। बेचारी इतने पोलाइटली होकर के समझा रही थी उस भाई साहब को, वो भी सोच रहा होगा कि मैं कहां पर आया हूं, मैंने किससे सवाल पूछ लिया, उसने मुझे ही उल्टा घुमा करके फिरा करके इतना कंफ्यूज कर दिया। लेकिन ठीक है, बात जो हो गई सो हो गई, और अपने आप में इस कॉलर ऑफ द वीक भी जो है वो रुबीना को एक आईना दिखा गया। अब देखते हैं कि इस आईने को वो कितना एक्सेप्ट करती है, कितना सच्चाई को मानती हैं। ये बात होगी देखने लायक। तो चलिए इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने रिव्यू के दी एंड पर। यहां पर हमने आज के दिन सारे जो मेन मुद्दे थे उनकी बातें कर ली और आपके बीच डिकोड कर दिया। अब बात आती है कल के आने वाले दिन की, जहां पर हमें देखने को मिलने वाली एक बहुत ही जबरदस्त घमासान फाइट बिटवीन एजाज एंड कविता। और वहीं पर हम देखेंगे कि एंट्री मारने वाली हैं बिग बॉस 13 की वो फेवरेट यानी कि शहनाज गिल, अपने सॉन्ग को लेकर के वो आ रही हैं, वो भी मस्ती कराएंगी। लेकिन हमें साथ में देखने को मिलेगा सलमान भाई का वो गुस्सा जो कि फूटेगा कविता एजाज पर, और देखते हैं कि उनका रिएक्शन कितना बड़ा होता है। वहीं पर मुश्किलें बढ़ रही राहुल के लिए, चूंकि घर में आ रहे हैं जैस्मिन के काइंड ऑफ वेरी गुड बेस्ट फ्रेंड अली गोनी, और उनके आने से एक बहुत ही टफ और फाइट जो है वो मिल सकती है राहुल वैद्या को। अभी हम ये नहीं जानते कि अली गोनी एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आ रहे हैं या फिर कुछ दिनों के लिए या फिर किसी एक दिन के लिए अपनी दोस्त को सपोर्ट करने के लिए बुलाया गया है। ये बात हम देखेंगे अब क्या होता है कल के दिन एपिसोड में। और इसी के साथ अनुज पाठक का ये रिव्यू यहीं पर खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे कल के दिन शानदार एक और रिव्यू के साथ बिग बॉस के वीकेंड के वार में। कल कौन होगा बाहर हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा उसके बारे में सारी बातें और डिकोडिंग हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, स्टे हैप्पी और हेल्दी रहिए दिमाग, दिल और अपने पूरे शरीर से, और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई मेरे यानी अनुज पाठक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।